भारत खित्ते में अमन को सबूताज कर रहा है। भारतीय मिलिट्री पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रही है। कुलभूषण ने एतराफ़ी बयान में तमाम तरह हक़ाइक़ बताए। हमारे पास सबूत है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशत गर्दी मुलव्वस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, 7 मई को मुरीद के और बहावलपुर का दौरा कराया गया। वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था। 6 और 7 मई को फितनतुल हिंदुस्तान का असल बाप आता है और दहशत गर्दी करता है, मसाजिद को निशाना बनाता है। दुनिया पूछ रही है पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्वस है। भारत ड्रामा कर रहा है कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि दहशतगर्द कौन है। भारत अपनी दहशत गर्दी पर पर्दा डालने के लिए ये सब कर रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू किए हैं। 12 अप्रैल को फितनतुल हिंदुस्तान ने मजदूरों को शहीद किया। पंजगुल में भी गरीब मजदूरों को अब्दी नींद सुला दिया गया। दुक्की में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। 14 फरवरी को हरनाई में 10 मासूम लोग शहीद किए गए। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर शहीद किया गया। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस से मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। DGISPR ने फितनतुल हिंदुस्तान का पोस्टमार्टम कर दिया। भारत की 20 साल रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग बताया। 26 मार्च को गवादर, 9 मई को लजरेरा और नोशकी मजदूरों को शहीद किया गया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों से बर्बरियत करते हैं। बलोच भी पूछ रहे हैं कि बलोचियत का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक। वो बच्चों मजदूरों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का अज़म नहीं तोड़ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुजदार स्कूल बस हमले के शहीद और जख्मी तलबा और तालिबात की तस्वीर दिखाई गई। DGISPR ने कहा, यह भारत का दहशतगर्द चेहरा है। ये 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया। क्या इसमें कोई इंसानियत है? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, दहशत गर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्वस है। फितनतुल हिंदुस्तान ने अमन को सबूताज किया है। पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दों की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़ई मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर हमला है। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। जारियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब का मोहसिन नफ़ी की बताई गई मुद्दत में मनसूबे को मुकम्मल किया गया। दिन रात मेहनत करके ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार के साथ मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। स्कूल बस हमले में एक और जख्मी तालिबा मलाइका शहीद। दहशत गर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। आज सुबह जख्मी तालिब इल्म हैदर भी दम तोड़ गया था। 14 में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। भारत बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल करता है। मासूमों के खून का हिस्सा फितनतुल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। खुजदार वाक़ये में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। वालिदैन के हौसले और अज़्म को सराहता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्क की कोयटा में ज़ख्मी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों में भारत मुलव्वस है। मोदी को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिशें, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। भारत कश्मीर पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खत्ते में अमन को खतरा लाहक है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
इतफाक़ी महाज पर सरगर्मियाँ तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा मुतवक्के। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मार्का हक में जानों का नजराना देने वाले शहदा और गाजियों के लिए एजाज। ISPR ने शानदार नगमा अपना वादा निभा रहा हूँ रिलीज कर दिया। गुलकारों की सैरंगेज आवाज़ों ने समा बांध दिया। GHQ में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत से मुतालिक तफसीली बात हुई। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक होने वाली पेशरफ टेक्नोलॉजी के शो में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग दी। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जरिए बाख्तियार बनाने और आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। बिलाल बिन साकिब आइंदा माह लॉस वेगस में होने वाली बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में आलमी कायदीन के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाक भारत तनाज़ात के हल का नया इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंगबंदी का क्रेडिट अमरीका की शमूलियत और मुआवनत को जाता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा चैमी बूस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगरचे माजी में कई बार ये तनाज़ात हल नहीं हो सके, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। ये दोनों ममालिक के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो दीरपा अमन के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की इबरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर भारतीय सियासत में भौचाल। कांग्रेस से MLA के मोदी और भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। विजय ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। कहा मोदी सरकार ने 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। इक़्तिसादी ताउन करने पर आर्मी मालियाती इदारे के शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ अली सरदारी से जिहाद हुजूर की क़यादत में आर्मी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क की मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मियांवाली में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी कोशिश का काम। 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 साथी फरार हो गए। तर्जमान CTT के मुताबिक रहमानी खेल मोड़ के करीब CTT और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों के कब्जे से राइफल्स, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर फोर्सेस को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा KP पुलिस जमा मर्दी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। CTD के जवानों की पेशा वराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब की CTD टीम को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। जेनेवा में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की WHO की रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात। इलाकाई सतह पर सेहत की तरजीहात और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मौजूदा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर सेहत ने कहा अवाम को मौसर तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। सेहत के शोबे WHO की खदमात काबिल तहसीन हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज के तेवर। मौसम गर्म और खुश्क। दादू और सिबी में पारा 50 डिग्री तक पहुँच गया। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुँच गया। महसूस 39 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्किल है।
मुल्क में एक तरफ शदीद गर्मी की लहर तो दूसरी जानिब बिजली का बहरान। घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम को कर दिया है हलकान। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। हर 2 घंटे बाद बिजली उड़ान छू जाती है। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत हो रही है। मलीर में सफ़ेद गाड़ी दहशत की अलामत बन गई। गैंग ने एक माह में 3 वारदातें कर डाली। 8 मई को 3 घरों का सफाया किया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद मुलजिमान आज़ाद। उधर लांडी मुस्लिमाबाद में दूध की दुकान लूट गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुलशन मेहमान में शौहर ने दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। गज़ा पर इस्राईली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 247 जख्मी, 39 मासूम बच्चे भूख से शहीद हो गए। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि इसराइल की सीज़ वायर की खिलाफ वर्जी के बाद से 16,503 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 300 से 43 नौज़ायदा बच्चे शामिल हैं। गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतें 53,762 हो चुकी हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हीफा के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 10 इसराइली जख्मी हुए। इनिंग्स खेली। फ़खर जमान ने 47 रन स्कोर किए। कराची ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर ने 52 बॉल्स पर 75 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन अफरीदी ने 2 शिकार किया। आज दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। फातेह टीम फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने की मंजूरी दे दी गई। सीरीज के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिब वज़ारत दाखिला से दरख्वास्त की थी। सीरीज में शिरकत के लिए बांग्लादेशी टीम 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 28 मई से 1 जून तक लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तानी खातून को पहमा नायला कयानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नेपाल में वाक़ केंजनजोका की बुलंदी 8,650 मीटर है। नायला कयानी 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। वो इससे कबल माउंट एवरेस्ट के चू और नांगा पर्वत समेत 11 चोटियों पर सबसे लाली परचम लहरा चुकी हैं। और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बा की तैयारियां। अरूज पर मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। कहीं भाव ताव जारी है तो कहीं खरीदार महंगाई से परेशान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।